जब भी बात आती है छत पे किचन गार्डन लगाने की, तो हम ज़्यादा प्रेफर करते हैं लीफी वेजिटेबल लगाने की। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में मैं ऐसे ही एक लीफी वेजिटेबल का लगाने की बात बताने जा रही हूँ, जिसका यूज़ हम लोग अपने हेल्थ पर्पस से तो करते ही हैं और बहुत आसानी से अपने छोटे से स्पेस में भी टेरेस गार्डन में लगा सकते हैं। जी हाँ दोस्तों, आज हम बात कर रहे हैं मेथी की। मेथी का यूज़ हम लोग ठंड में पूरी ठंड इसकी हार्वेस्टिंग लेते हैं और बहुत आसानी से बहुत जल्दी उगने वाला ये वेजिटेबल है। तो आज का वीडियो में लास्ट तक ज़रूर बने रहें, और अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर कर लें, ताकि गार्डनिंग से रिलेटेड जो भी वीडियो मैं लाऊं उसका नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके। नमस्कार दोस्तों, ये जो मेथी है ये हमारे हेल्थ के लिए बहुत सारा बेनिफिशियल होता है। ये डायबिटीज़ कंट्रोल करता है और बहुत सारे ऐसे बीमारियां होती है, इससे ये रिकवरी के लिए हमें हेल्प करता है। इसे गार्डन में आप लगाइएगा तो बहुत जल्दी आपको हार्वेस्टिंग मिल जाती है। 15 दिनों में मेथी तैयार हो जाता है और बहुत आसानी से आप इसे छोटे से छोटे स्पेस में भी लगा सकते हैं। खास केयर की भी ज़रूरत नहीं होती है। तो चलिए शुरू करते हैं। मेथी लगाने के लिए सबसे पहले आपको ज़रूरत होती है इसके सीड की। कैसे सीड लाना है, कहाँ से सीड लाना है। तो दोस्तों, मेथी लगाने के लिए आपको कहीं से भी सीड लाने की ज़रूरत नहीं है। घर में जो आपकी मेथी है, जिसे हम लोग खाने में किचन में यूज़ करते हैं, उस मेथी के दाने को भी आप यूज कर सकते हैं सीड के रूप में। और अगर आप नहीं चाहें तो आप किसी बीज भंडार से भी इसे ला सकते हैं। 5 रुपये 10 रुपये का जो होता है उतने में मेथी आपको मिल जाती है और अच्छी क्वांटिटी में मिल जाती है। नहीं तो ये आपका जो दुकान दूर है, बीज भंडार आपसे दूर पड़ते हैं या जानकारी नहीं है, तो आप नर्सरी से या ऑनलाइन भी इसे मंगा सकते हैं। ये जो मैंने सीड यूज़ किया है, ये मेरे घर में जो सीड थे जिसे मैं किचन में यूज़ करती हूँ, वही सीड है मेरा। और इसे मैं अभी आपको लगाकर, उगाकर और हार्वेस्टिंग तक सारे डिटेल मैं दूंगी। तो चलिए शुरू करते हैं। इसके लिए सबसे पहले ज़रूरत होती है किसी कंटेनर का। आप कम गहरी कंटेनर, यानी 6 इंच का भी कंटेनर है या 8 इंच का भी कंटेनर है, तो आप इसमें यूज कर सकते हैं। पहले मैंने बकेट में लगा रखा था, जो मेरे यहाँ टब टूट गई थी, मैंने उसमें लगा रखा था। लेकिन फिर बाद में वो मैंने हार्वेस्ट करने के बाद मैं आज आपको दिखा रही हूँ कि मैंने इसमें कैसे लगाया है। क्योंकि ये बीच में जो पौधा दिख रहा है, ये मैंने टमाटर का पौधा लगाया था और बगल बगल में बहुत सारे स्पेस मेरे बचे हुए थे। तो मैंने सोचा कि क्यों ना आज इसका मैं इस्तेमाल कर लूँ। तो उस जगह पर ये सारे खाद वाद दिए हुए हैं। और मेथी लगाने के लिए आपको एक्स्ट्रा कोई फर्टिलाइजर देने की भी ज़रूरत नहीं है। नॉर्मल सी जो गार्डन की मिट्टी है, थोड़ी सी भुरभुरी मिट्टी रखिए। अगर आपकी मिट्टी थोड़ी भुरभुरी नहीं है तो आप उसमें थोड़ा सैंड मिला लीजिए और ऐसे ही बिना मेथी को भिगोए आप स्प्रिंकल कर दीजिए। कोई ज़रूरत नहीं है भिगाने का। अगर आप बिना भिगाए भी लगाएंगे तो भी 3 दिन में जर्मिनेट हो जाएगा। और भिंगा भी लेते हो तो आप इसे चाहें तो 12 घंटा के लिए भिगोकर मेथी को छोड़ दीजिए, उसके बाद भी आप इसे स्प्रिंकल कर सकते हैं। तो आपने देखा, मैंने नॉर्मल सी मिट्टी में इसे स्प्रिंकल कर दिया है और इसे हल्के हाथों से हल्की हल्की मिट्टी डाल दिया है। आप चाहें तो इसमें कोकोपीट भी डाल सकते हैं, बट अगर आपके पास कोकोपीट नहीं है तो आप जो नॉर्मल सा गार्डन की मिट्टी है, भुरभुरी होनी चाहिए, उसे भी आप हल्की हल्के स्प्रिंकल कर दीजिए। जो सीड हैं वो ढक जाएंगे और ढक जाने के बाद ये जो है पानी डालने के बाद इधर उसे उधर हिलेंगे नहीं। अब आपको हल्का हल्का इसे टैप कर देना है, ताकि जो सीड है, जो मेथी के दाने थे, वो सही जगह पर एडजस्ट हो जाए। और इसके बाद इसे पानी दे देना है। दोस्तों, पानी देने की जब बात आती है तो मिट्टी को आपको पहले ही भिगो लेना है और भींगी ही मिट्टी में लगाना है। और अभी जब मैं पानी डाल रही हूँ तो ये जो है वो मैं बॉटल से डाल रही हूँ, ताकि हल्के फव्वारे से, ताकि सीड भीग जाए और ऊपर की जो परत मैंने मिट्टी की डाली थी वो भी भीग जाए। बस इतना ही पानी आपको डालने हैं। क्योंकि अगर आपने तेज प्रेशर में पानी डाला तो क्या होगा कि सारे सीड एक जगह चले जाएंगे और आपका मेथी का पौधा एक ही जगह उगेंगे, दूसरे जगह खाली पड़ जाएगा।
देखिए ये मेरे तीसरे दिन का अपडेट है। लगभग 80% सीड मेरे निकल चुके हैं, छोटे छोटे, अभी बहुत छोटे से पौधे हैं। और इस स्टेज में अब आपको गमले को धूप में रख देना है। दोस्तों, अगर आपने पहले ही धूप में रखा था तो भी कोई बात नहीं है, लेकिन इस स्टेज में पौधे को ज़रूर से ज़रूर धूप लगाइए, क्योंकि पौधे आपके खराब ना हों। और लगभग ये 7वें दिन का अपडेट है। देखिए दोनों पत्ते अच्छे से निकल चुके हैं, काफ़ी हेल्दी पौधा मेरा निकला है। और इस तरह से देखिए, यहाँ पर अगर पौधे को धूप मिनिमम 3 घंटे चाहिए ही चाहिए, तो आपके घर में जहाँ पर 2 से 3 घंटे धूप आती है उस जगह पर रखिए। और उसके बाद फिर आप इसे मॉइस्चर को जो मैंने पहले बनाया था वही डाला है। अभी तक मैंने इसमें कोई पानी नहीं डाला है, लेकिन तो भी अगर आपको गमले की मिट्टी सूखी लगे तो आप उसे ही स्प्रिंकल करके पानी दीजिए। फव्वारे में तेज धार से अभी भी आपको पानी नहीं देना है। और ये 10वें दिन का रिजल्ट है। हर पत्ते में लगभग मेरा तीसरा पत्ता निकल चुका है और पौधा काफ़ी हेल्दी भी है, दिख रहा है। और कुछ कुछ पौधे ज़्यादा एक जगह हो जाने से, एक जगह सीड ज़्यादा हो जाने से ये पौधा थोड़ा सा झुका झुका लग रहा है, लेकिन ये कॉमन प्रॉब्लम है। लेकिन दोस्तों, ये जो मेथी है मेरा काफ़ी अच्छा निकल कर आ रहा है। और इसका जो अगर अभी भी आप चाहे तो हार्वेस्टिंग ले सकते हैं, लेकिन अभी मैं इसे लूँगी नहीं, इसे मैं कुछ दिन और वेट करूँगी। दोस्तों, ये जो इसके साथ मैंने टमाटर का जो पौधा लगाया था वो भी मेरा साथ में ग्रो कर रहा है, क्योंकि इसके टमाटर की जड़ें नीचे जाते हैं और मेथी की जो जड़ें हैं वो ऊपर ही रह जाती है, ज़्यादा गहरे इसके जड़ें नहीं जाती। तो इसके जो यूज़ आप गमले में, एक ही गमले में 2-3 वेजिटेबल भी लगा सकते हैं। अब देखिए ये 15वें दिन का मेरा रिजल्ट है। काफ़ी अच्छा पौधा मेरा बड़ा बड़ा हो चुका है और काफ़ी घना पौधा हो चुका है। तो अब आज मैं आपको दिखाऊंगी कि कैसे इसे कट करना है, ताकि एक ही पौधे से 2 या 3 बार आपको रिजल्ट मिल सके। आप 2 या 3 बार इसे कटिंग करके फिर से आप वेजिटेबल या साग यूज कर सकें। तो जब भी मेथी को उखाड़िए, इस तरह से आपको नहीं उखाड़ने हैं, जड़ से आपको नहीं उखाड़ने हैं। जब भी आपको मेथी को उखाड़ना है, कैंची की मदद से हल्के हल्के हाथों से उसे कट करना है, ताकि जो जड़ है वो रह जाए। और वेजिटेबल जो प्लांट है, अगर आप इसे मेथी को अभी नहीं काटते हैं तो कुछ ही दिनों में आपका मेथी में सीड बनने लगेंगे, और उस सीड से फिर आपको मेथी के दाने घर पे ही मिलने लगे हैं। तो अगर आपने बड़े कंटेनर में लगाया है तो आपको घर में सालों की मेथी मिल सकती है। लेकिन आज मुझे इस पत्ते की ज़रूरत थी, मुझे कुछ साग बनाना था और मुझे थोड़ी पकौड़ी में भी डालने थे। तो चलिए आज मैं देखती हूँ कि क्या मुझे पकौड़ी भर ये आज हार्वेस्टिंग मिलती है या नहीं। तो देख रहे हैं आप, इस तरह से मैंने इसे कैंची की मदद से, इतने बड़े बड़े पौधे को थोड़े से कैंची की मदद से जड़ से नहीं उखाड़ूंगी, और साइड साइड में इसे मैं कट करके आराम से इसे ले लूँगी। और अब देखिए इस तरह से मैंने कट कर लिया है, और आज आप देख सकते हो मुझे इतने सारे आज हार्वेस्टिंग मिली है। और ये इसके साथ, और आज इस मेथी के साथ मैंने कुछ स्पैनिच का भी ये लिया है पत्ते, ताकि मुझे पकौड़ी में टेस्ट बढ़ जाए। तो आप इस तरह से किचन गार्डन क्रिएट कर सकते हैं। और अगर छोटी सी फैमिली है तो ज़रूरत की बहुत सारी चीज़ें आप अपने गार्डन में ही लगा सकते हैं। तो आज देखिए मेरे पास सफिशिएंट है, और आज मैं इसका जो है रेसिपी बनाऊंगी, और ये मेरे किचन गार्डन से फ्री ऑफ कॉस्ट मुझे मिल चुका है। तो दोस्तों, इसी तरह किचन गार्डन को से अपडेट रहने के लिए मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। आपका लाइक मुझे मोटिवेट करता है। कीप गार्डनिंग, स्टे कनेक्टेड। थैंक यू।